आखिरकार शरियार का जो एक सपना था वो सपना आज पूरा होने वाला है। शरियार बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हमारी जो तबीन है ये खुश नहीं होती, क्योंकि तबीन की जो उम्मीद थी कि चलो ठीक है मेरी शरियार के साथ अगर शादी होती भी है तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अयान के सामने सब कुछ सच खोलकर आ जाता। लेकिन शादी से पहले पहले एक ट्विस्ट पैदा होगा। ट्विस्ट क्या पैदा होगा? क्या शरियार की शादी तबीन के साथ हो पाएगी? 80 से 90% चांस लग रहे हैं कि ये शादी नहीं हो पाएगी और ये शादी अयान के साथ हो जाएगी तबीन की। जी हाँ, अब ऑडियंस से सब कुछ सुनकर बड़ी हैरान हो जाएगी। उनको समझ तक नहीं आएगी कि भाई सब कुछ तैयार हो चुका है, फंक्शन मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो ये शादी कैसे अयान के साथ हो सकती है? यही शरियार होगा ये खुद इजाज़त देगा तबीन को कि भाई आप मोहब्बत ही अयान के साथ करती हैं, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ ऐसे कैसे गुजार सकता हूँ। जब आप नसीब उसका हैं तो बेहतर यही होगा कि आप जो वो चुपचाप अयान के साथ शादी कर लें। घर वाले बड़े परेशान होंगे, लेकिन शरियार गेम या रोल अदा करने की कोशिश करेगा और फिर तबीन और अयान का हैप्पी एंड होगा। मजीद लास्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शरियार होता है ना, शरियार का तो समझो कि एक सपना था ये पूरा हो चुका है। शरियार ने तबीन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बहुत मेहनत की और सच्चे दिल से तबीन को चाहा। तबीन आज उसे हासिल तो हो चुकी है, हासिल होने वाली है, लेकिन समझो कि शरियार के सामने एक बुत खड़ा है, बस एक जान है, उसमें कोई ऐसी सांसें वगैरह कुछ भी नहीं है। तबीन आज भी अयान के साथ मोहब्बत करती है, ये बात हकीकत है, और तबीन उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि मेरे पास आएगा अयान, इसके सामने सारी असलियत खोलकर आएगी और आकर माफ़ी मांगेगा तो सब कुछ तय हो जाएगा और मैं इसे माफ़ कर दूँगी। लेकिन बहुत देर हो गई, वेट करते करते थक चुकी है बेचारी, लेकिन अयान इसके पास नहीं आया। अब अयान और शरियार की मुलाकात आपस में होती है। अयान सलाम करता है, शरियार को हाथ देने लगता है, तो आगे से शरियार जो होता है से मुस्कुरा कर जवाब देता है और कहता है कि आज हाथ देने का मौका नहीं है, आज गले मिलने का मौका है। अयान मुबारकबाद भी देता है। शरियार कहता है कि अभी तक तो मेहंदी की रस्म भी नहीं हुई और इतनी जल्दी मुबारक देने की क्या सूरत है, फ़िलहाल ये अपने पास संभाल कर रखें, जब तबीन हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी तो उसके बाद फिर आप मुझे बहुत सारी मुबारकबाद देना। अयान कहता है कि इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी है, थोड़ा सा तो टाइम बचा है और ये सब कुछ बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा और यही तबीन जो होगी ये आपकी किस्मत में आ जाएगी। तो शरियार कहता है कि जब तक तबीन मेरी नहीं हो जाती तो उतने तक जो तलवार है इसे मेरी गर्दन के ऊपर लटकती रहेगी। शरियार को डर है इस बात का, लेकिन शरियार का जो बात करने का अंदाज है ना, इसे बड़ा चेंज लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि शरियार जो होगा जहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर डिसीजन लेने की जरूर कोशिश करेगा और यही शरियार होगा जो अयान को इजाज़त देगा, तबीन के पास जाकर बात करेगा, तबीन को राज़ी करने की कोशिश करेगा कि भाई अगर आप अयान के साथ मोहब्बत करती हैं, उसके पास जाना चाहती हैं, तो मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, आप चाह सकती, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन तबीन चाहती कि आज सब कुछ बेहतर होने से पहले पहले एक दफ़ा अयान के सामने असलियत खोलकर आ जाए। अब अरीबा का हाल देखें, लास्ट एपिसोड आने वाली और आज भी अरीबा उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि भाई शरियार और तबीन की शादी हो जाएगी, अयान अकेला बच जाएगा, अयान के पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं होगा, तो ये मजबूरी में आकर मेरे साथ शादी करेगा। जो इंसान एक दफ़ा नफ़रत करना शुरू कर देना तो उसके बाद जितनी भी आप कोशिशें करें, शादियां हो भी जाती हैं तो उसके दिल में वो नफ़रत, ख़ासतौर पर मर्द के दिल में नफ़रत या वो बात कभी भी नहीं निकलती। और ऐसे ही अब अयान के साथ होने वाला है। अचानक से अयान जो होता है तबीन के रूम में जाता है, तबीन तैयार खड़ी होती है। तबीन जब अयान को देखती है तो अयान के साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, आप तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर आने का। तो आगे से अयान जो होता है वही सवाल करता है तबीन के सामने। तबीन को कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो आज भी मोहब्बत करता था आपके साथ, आज भी मेरे दिल में वो ये सब कुछ था, लेकिन इतना बड़ा धोखा आपने क्यों दिया। तो ये बातें तबीन सुनती है तो ये अयान को जवाब देती है और कहती है कि इस बात को आप छोड़ें, आप ये इस तरह की बातें मत करें। क्योंकि अयान जो होते हैं ये तबीन को कहते हैं कि अब तो आप खुश हो गई होंगी ना कि आपको शरियार मिलने वाला है। तो तबीन कहती है कि भाई ये चीज़ें आप मुझसे मत पूछें, क्योंकि मैं किसको चाहती हूँ या किसको नहीं चाहती, जब मेरे दिल में जो वो कौन है ये सब कुछ मैं ही जानती हूँ, आप नहीं जानते। बस मुझे दुख इस बात का है
कि आपके सामने अभी तक असलियत खुलकर नहीं, आप मुझे गलत निगाह से देख रहे हैं या मुझे गलत समझ रहे हैं कि मैंने जो आपके साथ धोखा किया। बस मैंने ये सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। मेरे दिल की उम्मीद यही थी कि बस आपके सामने एक दफ़ा असलियत खुलकर आ जाए, उसके बाद आपने जो कुछ भी करना था कर लेना। जैसे अगर आप मेरे साथ नफ़रत भी करते तो मुझे दुख ना रहता। दुख यही है मेरे साथ। तबीन जो है ना, ये अयान के साथ सही तरीके से जो बातें कह रही है ठीक कर रही है। अयान को आज भी ये बातें कहकर चाहती है कि यार एक दफ़ा अयान के सामने सारी असलियत खुलकर आ जाती, अयान को पता लग जाता, उसके बाद अयान मेरे साथ शादी ना भी करता तो कोई बात भी नहीं थी। अब तबीन ये दुख अपने साथ लेकर जाने वाली है, लेकिन लेकर जाने से पहले पहले अयान के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। अब अरीबा सब कुछ बता सकती है या किसी लड़की के जरिए अयान अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुन लेगा। अरीबा जो होती है ना, ये बड़ी एक रोड पे ऐसे जा रही होती है। हो सकता है कि अरीबा को यहाँ पर अयान से वो इनकार कर दे कि भाई कभी भी ये सब कुछ नहीं हो सकता या मैं आपके साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। अरीबा को इस बात का बहुत सा दुख होता है। ये रोड पे आ जाती है और रास्ते पे रोड को क्रॉस करने लगती तो एक गाड़ी आती है जहाँ पर अरीबा का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अरीबा की हालत जो होगी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और यही अरीबा जो होगी जब अयान वाले सब के सब इससे मिलने के लिए जाएंगे तो अरीबा जो होगी वहाँ पर सब कुछ बताना स्टार्ट कर सकती है। कह सकती है इनको कि भाई अयान और तबीन के बीच में दरारें डालने वाली मैं ही थी और तबीन को उस जाल के अंदर फंसाने वाली मैं ही थी। अब ऑडियंस ये सुनना चाहती है कि क्या अयान और तबीन का हैप्पी एंड हो सकता है। देखिए कि अयान ने ज़्यादतियाँ तो बहुत ज़्यादा की हैं ना। अयान ने जिस हिसाब से तबीन को तकलीफ़ें दी हैं, जैसे दूर हुआ है, मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, एक मुश्किल वक्त तबीन के ऊपर आया, उस मुश्किल वक्त में अयान साथ खड़ा नहीं था तो अयान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत तो करता था बेचारा। तो अब ऑडियंस चाहती है कि शायद चलो छोड़ दे इस बात को, तबीन और अयान की शादी हो जानी है। जो प्रेडिक्शन है ये 80 से 90% चांस यही लग रहे हैं, बल्कि 100% भी यही हो सकते हैं कि ये जो शादी होगी तबीन की ये अयान के साथ होगी। शरियार बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से अयान और तबीन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर शरियार ये बातें सुन सकता है। अब शरियार नेगेटिव नहीं लेगा इन बातों को, लेकिन वो डिसीजन लेगा अपने आप के साथ कि यार मैं तबीन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, तबीन को हासिल तो कर लूँगा लेकिन तबीन आज भी अयान को चाहती है तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और जो अयान सफ़ेद सूट पहनकर आया है बंद थन कर दूल्हे के रूप में, तो यहाँ पर जो ट्विस्ट जरूर पैदा होना चाहिए। ऐसा कि ट्विस्ट जो है ना ये ड्रामों के अंदर ही पैदा होते हैं, हकीकत में बहुत ही कम पैदा होते हैं। लेकिन शरियार अयान के साथ आकर बात करेगा, इन लोगों को राज़ी करने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, तो आप लोग ऐसा करें कि आप जो वो तबीन के साथ शादी कर लें। और अयान के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा तो अयान जो का फिर से तबीन से माफ़ी भी मांगेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो तबीन और अयान की शादी हो सकती है। अगर अयान को सब कुछ सच पता लग जाता है और आकर तबीन से माफ़ी मांगता है तो क्या तबीन जोगी जिसे माफ़ कर देगी? क्या अरीबा जोगी से अयान को सब कुछ सच बता देगी? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।